अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 15 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर साथ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी वो सारा के पास आता है और उसकी मिन्नत करता है और कहता है कि प्लीज़ मान जाओ और बॉस को बता दो सच्चाई। सारा कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम जो बदले मेरे से ऑफिस के घर में जा के ले रहे हो तो मैं भी फिर ऐसे ही करूँगी। लेकिन साथ उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा उसे सबके सामने सॉरी बुलवाती है। जब वो सॉरी बोल देता है तो कहती है सोचूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर संजीदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि मेरा बेटा तो मुझे माँ मानने को ही तैयार नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से वो देखो उस नौकरानी के साथ शादी कर रहा है। ये बात सुनकर शकील कहता है कि इसमें क्या बात है, हम कल घर जाएंगे और जाकर उसे समझा देंगे और उस नौकरानी का भी किस्सा ख़त्म कर देंगे। तुम परेशान ना हो, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। दूसरी तरफ सारा यहाँ पर ज़िद करके आती है बर्गर खाने के लिए और साथ के इतने ज़्यादा चक्कर लगवाती है और उसे कहती है कि मेरे लिए टिशू लेकर आओ, मेरे लिए चटनी लेकर आओ, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। बेचारा बहुत ज़्यादा मजबूर होता है और सारा की हर बात मानता रहता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, लेकिन प्लीज़ मेरे हक़ में बात ज़रूर कर लेना। जब वो घर पहुँचते हैं तो साथ का मूड ठीक नहीं होता। उसके डैड इतनी देर में सारा को फ़ोन करते और कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें कहा था तुमने वैसे ही किया ना, बस किसी तरीके से इसकी जॉब छुड़वा दो। सारा कहती है कि हाँ, बॉस ने तो उसे नोटिस भी दे दिया है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। उसके अब्बू कहते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। दूसरी तरफ साथ भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि जैसे हथकंडे ये अपना रही है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। उसे भी ख्याल आता है कि मैं भी इसकी अम्मी से बात करता हूँ। यहाँ पर नाज़िया जोनी को कहती है कि मैंने खुद दादी को कहते हुए सुना है कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नौकरानी है। मुझे लगता है ये समाज हमें एक नहीं होने देगा और हम दोनों को अलग कर देगा। जोनी कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही करूँगा, तुम टेंशन ना लो। इतनी देर में साथ पहुँच जाता है सारा की अम्मी के पास और कहता है कि आंटी मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है अकेले में। जब वो ये सुनती है तो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। खैर वो उससे चाय वगैरह का भी पूछती है कि इतनी देर में वहाँ पर संजीदा और शकील भी आ जाते हैं। जब साद उसे इस्लाम करता है तो संजीदा बिल्कुल भी इस्लाम का जवाब नहीं देती है और कहती है कि इसकी वजह से ही मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया, इसने ही उसके कान भरे हैं। साद कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर जास्मीन को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये क्या हरकतें कर रही हो, ये इस घर का होने वाला दामाद है और ये देखो किस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है। दूसरी तरफ संजीदा और शकील दोनों जोनी से मिलने चले जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा हम तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने हैं। जोनी कहता है कि मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ऐसे करते छत पर जाते हैं। छत पर जाके कहते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ नाज़िया का भी एडमिशन करवाया जाए क्योंकि मैंने तो उससे शादी करनी है, तो हम दोनों ही पढ़े लिखे होने चाहिए ना। यहाँ पर साथ नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके अब्बू कहते हैं तुम्हारे मुंह से लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, कोई बात है। लेकिन वो कहता है कि ऐसी बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारा भी थोड़ी सी टेंशन में होती है। उसे भी अच्छा नहीं लगता कि वो साथ के साथ ये सब कुछ कर रही है। वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए कि इतनी देर में वहाँ पर साथ भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल्स कर रहा हूँ, मैं तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, प्लीज़ अब अपना फ़ैसला बदल लोगी ना, ऐसा कुछ भी ना करना। सारा कहती है कि हाँ बदल सकती हूँ, ऐसे करो तुम सुबह मुझे पार्लर में ले जाओ, मैंने बालों की थोड़ी ट्रिमिंग करवानी है, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। यहाँ पर जब सब घर वालों को ये फैसला सुनाया जाता है कि नाज़िया और जोनी का एडमिशन करवाया जा रहा है, ये बात सुनकर रुबीना कहती कि दिमाग पागल तो नहीं हो गया है। शकील कहता है कि क्या हो गया भाभी, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने देना, वैसे भी एक दूसरे का फ्यूचर बना लेंगे। जॉनी भी यही कहता है कि देखो मेरी ये होने वाली बीवी है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पढ़े लिखे हो। नाज़िया कहती है कि हाँ मेरा भी बहुत ज़्यादा शौक था कि हम पढ़े लिखे हो। ये बात सुनकर रुबीना कहती है कि हद हो गई है, तुम्हारे तो ड्रामे मुझे घर से बर्दाश्त नहीं होते, अब ये सब चौंचले भी तुमने करने हैं। दूसरी तरफ सुबह सुबह सारा तैयार हो जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करवाने जा रही हूँ। साथ के साथ जब ये बात यास्मीन को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इन दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर साथ भी अपने घर वालों के पास आता है और आकर अपनी अम्मी को कहता है कि मैं सारा के साथ पार्लर में जा रहा हूँ। उसकी माँ ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। इतनी देर में सारा बहुत लेट नीचे आती है और कहती कि क्या हो गया है, तुम्हें थोड़ा सा मेरा वेट करना पड़ गया तो तुमने ऐसे मुंह बनाया हुआ है। साथ कहता है कि बात ये नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। खैर तुम अच्छी लग रही हो आज। सारा कहती है कि ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यास्मीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो आती है और कहती है कि अम्मा जी
भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आज देखो साद और सारा दोनों एक साथ गए हुए हैं पार्लर। ये बात सुनकर रज़िया सुल्ताना कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे हमसे झूठ ही क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हमने इन्हें क्या कह देना था, बल्कि संजीदा से करवा लेती ये सब कुछ। यास्मीन कहती कि हद हो गई है, आप फिर उसका नाम ले रही हैं। तो वो कहती है कि वो दिन भूल गई जब तुम उसके गुण गाती रहती थी और अब मुझे ही बातें कर रही हो। यहाँ पर साथ बाहर वेट कर रहा होता है सारा का। दूसरी तरफ शकील अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाना है बस किसी भी तरीके से, और साथ ही उसके मंगेतर का भी करवाना है, बस तुमने उन दोनों को पढ़ाना है। संजीदा ये बातें सुनकर गुस्से में आती है और कहती कि क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बस अपने बेटे को हम पढ़ा लेते और कोई बहाना लगा देते कि एक ही इंसान पढ़ सकता है उस स्कूल में। दूसरी तरफ सारा जब बहुत लेट बाहर आती है पार्लर से तो क्या हो गया तुम्हें अगर थोड़ी देर मेरा वेट करना पड़ गया। साथ बेचारा मजबूर होता है और उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि अच्छा ठीक है। अगले दिन जब वो लोग ऑफिस जाते हैं तो बाहर खड़ा होकर भी साधु से समझाता है और कहता है कि प्लीज़ बॉस के सामने अपना मुंह ना खोलना। यहाँ पर जब बॉस के कैबिन में जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई मिस सारा आपने क्या फ़ैसला किया है। सारा कहती है कि 2 दिन से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि बॉस के सामने अपना फ़ैसला वापस ले लो, हालांकि बात ऐसी नहीं है, जो कुछ है मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये देखें कैसे मेरे पे ऊंचा ऊंचा चिल्लाता रहता है और मुझे नौकरी की भी धमकियां देता है। ये बात सुनकर उसके बॉस को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ हरकतें करते रहे हो, तुम्हें तो बस बॉडी बनाने का और कोई तरीका नहीं आता है और तुम्हें मैं फायर कर रहा हूँ, रेजिग्नेशन अपना दे देना। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।